महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का छठा मुकाबला 13 जनवरी 2026 को नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला गया। ये मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार रोमांच लेकर आया, जहां डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ओमाई और गुजरात जायंट्स GG आमने सामने थीं। इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर अपना वर्चस्व साबित करते हुए गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा, जो अब WPL इतिहास में 8-0 हो गया है। आइए इस मैच के हर पहलू पर विस्तार से नजर डालते हैं। टॉस और मैच की शुरुआत। मैच की शुरुआत मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर के टॉस जीतने के साथ हुई। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। नवी मुंबई की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है और ओस ड्यूडू का प्रभाव बाद में देखने को मिल सकता था, इसलिए चेज करना एक सही निर्णय प्रतीत हुआ। गुजरात जायंट्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला। गुजरात जायंट्स की पारी, एक मजबूत शुरुआत और शानदार फिनिश। गुजरात जायंट्स की ओर से बेथ मूनी और सोफी डिवाइन पारी की शुरुआत करने आई। हालांकि शुरुआत थोड़ी डगमगाती रही। एक शुरुआती झटके, पारी के तीसरे ही ओवर में शबनीम इस्माइल ने खतरनाक सोफी डिवाइन 8 रन को चलता किया। इसके बाद कप्तान बेथ मूनी ने पारी को संभालने की कोशिश की और 26 गेंद मध्यक्रम का संघर्ष। एशले गार्डनर 20 रन और दयालन हेमलता जैसी बल्लेबाज मध्यक्रम में टिकने की कोशिश करती रहीं, लेकिन मुंबई की सधी हुई गेंदबाजी के सामने वे खुलकर नहीं खेल पाईं। एक समय ऐसा लग रहा था कि गुजरात की टीम 160-170 के स्कोर तक ही सीमित रह जाएगी। 3 वेरेहम और फुलमाली की रोमांच गुजरात की पारी के अंतिम ओवरों में देखने को मिला। जॉर्जिया वेरेहम और भारती फुलमाली ने छठे विकेट के लिए 56 रनों की अटूट साझेदारी की। भारती फुलमाली, उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी को चौंका दिया। फुलमाली ने केवल 15 गेंदों में नाबाद 36 रन बनाए, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके शामिल थे। जॉर्जिया वेरेहम, दूसरे छोर पर वेरेहम ने 33 गेंदों में 43 रनों की समझदारी भरी पारी खेली। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात जायंट्स ने अंतिम 5 ओवरों में 62 रन बटोरे और निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। मुंबई इंडियंस के लिए यह WPL इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य था। मुंबई इंडियंस की पारी, रिकॉर्ड तोड़ चेज। 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही। एक पावर प्ले में झटके, मुंबई ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्दी खो दिया। कमलिनी 13 रन और अनुभवी हेली मैथ्यूज 22 रन पावर प्ले के भीतर ही पवेलियन लौट गईं। 5 ओवर के बाद स्कोर 37/2 था और मुंबई इंडियंस दबाव में दिख रही थी। 2 हरमनप्रीत और अमनजोत की साझेदारी। यहां से कप्तान हरमनप्रीत कौर और युवा अमनजोत कौर ने मोर्चा संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 72 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। अमनजोत ने निडर होकर बल्लेबाजी की और 26 गेंदों में 40 रन बनाए, 7 चौके। उनकी इस पारी ने मुंबई को आवश्यक। हरमनप्रीत कौर का कप्तानी प्रदर्शन। अमनजोत के आउट होने के बाद सारी जिम्मेदारी कप्तान हरमनप्रीत पर आ गई। उन्होंने अपनी क्लास और अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। हरमनप्रीत ने गुजरात के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने 43 गेंदों में नाबाद 71 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इस पारी के दौरान हरमनप्रीत कौर WPL इतिहास में 1000 रन पूरे करने वाली। निकोल कैरी का फिनिश। अंत में निकोल कैरी ने हरमनप्रीत का बखूबी साथ दिया। जब मैच फंसता हुआ दिख रहा था, तब कैरी ने 16वें ओवर में रेणुका सिंह के खिलाफ 4 चौके जड़कर मैच का रुख पूरी तरह मुंबई की तरफ मोड़ दिया। कैरी ने सिर्फ 23 गेंदों में नाबाद 38 रन बनाए। मुंबई इंडियंस ने 19.2 ओवर में ही 3 विकेट खोकर 193 रन बना लिए और 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। यह WPL के इतिहास में मुंबई इंडियंस द्वारा हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य, हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज था। मैच के निर्णायक मोड़, टर्निंग पॉइंट्स। इस मैच में जीत और हार के बीच कुछ महत्वपूर्ण क्षण रहे। कैच छूटना। गुजरात जायंट्स की फील्डिंग इस मैच में बहुत साधारण रही। उन्होंने हरमनप्रीत कौर के 3 कैच छोड़े। अगर इनमें से कोई भी कैच लपक लिया जाता तो मैच का परिणाम अलग हो सकता था। अमनजोत कौर की जवाबी हमला। जब मुंबई ने जल्दी विकेट खो दिए थे, तब अमनजोत ने रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक रुख अपनाया, जिससे गुजरात के गेंदबाज दबाव में आ गए। 16वां ओवर। निकोल कैरी द्वारा रेणुका सिंह के एक ही ओवर में 20 रन बटोरना मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिससे आवश्यक रन रेट 10 से घटकर काफी कम हो गया। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। गुजरात जायंट्स के लिए ये सीजन की पहली हार थी। इससे पहले उन्होंने यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। प्लेयर ऑफ द मैच, हरमनप्रीत कौर, नाबाद 71 रन और उत्कृष्ट कप्तानी के लिए।
ये मैच इस बात का गवाह बना कि टी20 क्रिकेट में कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं है, खासकर जब सामने हरमनप्रीत कौर जैसी बल्लेबाज क्रीज पर हों। गुजरात जायंट्स को अपनी खराब फील्डिंग और डेथ ओवरों की गेंदबाजी पर काम करना होगा, जबकि मुंबई इंडियंस इस रिकॉर्ड चेस से मिले आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगी। संक्षिप्त स्कोर कार्ड। गुजरात जायंट्स 192/5, 20 ओवर जॉर्जिया वेरेहम 43, भारती फुलमाली 36, बेथ मुनी 33, रेणुका सिंह 1/39। मुंबई इंडियंस 193/3, 19.2 ओवर, हरमनप्रीत कौर 71, अमनजोत कौर 40, निकोल कैरी 38, सोफी डिवाइन 1/29। परिणाम: मुंबई इंडियंस ने 7 विकेट से जीत दर्ज की।